So today now let's move ahead with a new topic, but before that, not a short recap of all that we did, but what we did on the last slide last time was how to measure the poverty. Now we had already seen that there were two ways, right? Income देख लो of a particular family with 5 members minimum, remember it for your 1 marker, and one is on the basis of the expenditure of that family. Accordingly, we will come to know whether that family is on poverty line, above poverty line or below poverty line. जैसे कि income है say for example 5,000 monthly, 5 members की family है. अब एक्सपेंडिचर नेचुरली अगर करने जाते हैं टू गो एंड बाय द बेसिक नेसेसिटीज एट द लोवेस्ट मार्केट रेट, तब भी वो उतना खर्चा नहीं कर पाएंगे क्योंकि खर्चा जा रहा है 7-8,000 5 मेंबर्स के लिए, लेकिन इनकम है 5,000 की. सो समथिंग दे हैव टू स्किप ऑफ. दे विल नॉट बी एबल टू बाय एवरी और ईच एंड एवरी बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ. So we term them as below poverty line. If their income and expenditure becomes equal, कि 10,000 मंथली कमा रहे हैं, 5 मेंबर्स हैं और 10,000 उनका खर्चा है, राइट, एज पर द लोवेस्ट मार्केट रेट के हिसाब से अगर वो नेसेसिटीज बाय करने जाते हैं तो 10,000 इक्वल आ जाता है एक्सपेंडिचर. इट मीन्स दे आर ऑन पॉवर्टी. और अगर कुछ सेविंग्स हो जाती है, कुछ प्रोग्रेस हो रहा है लाइफ में, लिविंग स्टिल अ बेटर लाइफ स्टाइल, वी वुड से धीरे 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 दे आर मूविंग अबाउ द पॉवर्टी लाइन. तो 2 टाइप की पॉवर्टी थी. एक तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी, राइट, हु आर नॉट एबल टू परचेज द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ लाइक फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ, एजुकेशन एट्सेट्रा एट द लोवेस्ट मार्केट रेट, राइट, एब्सोल्युटली पुअर हम कहते हैं. रिलेटिव इज व्हेन यू कंपेयर डिफरेंट ग्रुप्स विद डिफरेंट इनकम अर्निंग कैपेसिटी. तो पता चल जाएगा, जैसे मैंने परसेंटेज के बारे में बताया था. अकॉर्डिंगली वी कैन से दैट दिस मिस्टर ए इज पुअर देन दी बी एंड बी इज पुअर देन सी, राइट. नाउ लेट्स मूव अहेड टू द न्यू टॉपिक एंड दैट्स पॉवर्टी इन इंडिया. Now in order to decide poverty line in 2011-2012, Planning Commission of India declared per capita expenditure. अब तक हमने किया था per capita income. Now this is per capita expenditure for villagers, that is for rural area. That is very important, learn it. 816 rupees, which means, right, 4080 per family expenditure. और सिटी के लिए 1000 per person, मतलब कि हुआ 5,000. 816 into 5 you get 4080. तो विलेजेस में ये एक्सपेंडिचर उन्होंने कम रखा है, एज आई टोल्ड यू बिफोर, कि काफ़ी खर्चे विलेजेस में कम होते हैं. जो हम सिटी में करते हैं वो काफ़ी वहाँ पे कट ऑफ हो जाते हैं, विच वी हैड ऑलरेडी कैलकुलेटेड इन द प्रीवियस लेक्चर. तो 816 अगर एक आदमी कमा रहा है तो 5 की फैमिली के लिए कितने चाहिए? मिनिमम 4080 पर फैमिली खर्चा होगा, राइट. मतलब इतना तो उसे कमाना ही है. 816 फॉर 1 पर्सन. अगर एक ही आदमी कमाने वाला है तो भी उसे 5 के लिए 816 816 816 ऐसे कमाना होगा, क्योंकि उतना खर्चा चाहिए, करना ही होगा फॉर एटलीस्ट बीइंग ऑन पॉवर्टी लाइन, राइट, नॉट गोइंग बिलो पॉवर्टी लाइन. इसके नीचे जाएगा तो बिलो पॉवर्टी लाइन हो जाएगी. सो वंस अगेन, इन विलेजेस अ फैमिली विथ, एज यूजुअल हम 5 मेंबर ही ले रहे हैं हर एक फैमिली में, गांव की हो या सिटी की, बट एट प्रेजेंट वी आर टॉकिंग अबाउट अ विलेज, कि एक विलेज में एक फैमिली विथ 5 मेंबर्स तो डिक्लेयर किया गया है बाय प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इन 2011 एंड 12 कि मिनिमम एक फैमिली का खर्चा 4080 होता है, राइट. नाउ सिटी में
नेचुरली हमारा खर्चा तो कुछ ज़्यादा ही है. सो वी आर नॉट ऑन पॉवर्टी लाइन, वी आर नॉट बिलो, वी आर नॉट अ बिट अबव पॉवर्टी लाइन, वी आर क्वाइट अबव पॉवर्टी लाइन, लिविंग अ वेरी healthy luxurious lifestyle, right? But this is what we are talking about, to be on poverty line, right? अच्छा, सिटी में देखो तो पर पर्सन एटलीस्ट कितना खर्चा होगा? 1000. तो उस फैमिली विथ 5 मेंबर्स, अ फैमिली विथ 5 मेंबर्स, इट वाज सेड अकॉर्डिंगली कि उनका एक्सपेंडिचर डिक्लेयर किया गया एटलीस्ट मतलब कम से कम 5000 रुपये. This means at least this much income should be there to reach this expenditure. अगर तुम्हारे घर का खर्चा, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, नॉट पिन पॉइंटिंग आउट टू एनीवन पर्सनली, या फिर मैं अपना ही एग्जाम्पल दे दूँ, दैट वुड बी बेटर. दैट इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ माई हाउस इज से मंथली विथ अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स, खर्चा है से मंथली 40,000, लेकिन मैं अर्न कर रही हूँ से 25,000. हुआ क्या? आई एम बिलो पॉवर्टी लाइन, क्योंकि बेसिक नेसेसिटीज तक पहुँचने के लिए मेरी फैमिली के लिए कितने पैसे मुझे खर्च करने पड़ेंगे? लोवेस्ट मार्केट रेट पे फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ, एजुकेशन खरीदने के लिए. To make that expenditure on very bare minimum necessities at the lowest market rate पे अगर मुझे खर्चा करना है 5 मेंबर्स के लिए, तो मुझे कितना खर्चा करना होगा? राइट? हाउ मच? 5000 फॉर एग्जाम्पल. तो मेरी इनकम कितनी होनी चाहिए? 5000, लेकिन मेरी इनकम है फॉर एग्जाम्पल 3000. इट मीन्स कि मैं जब मार्केट जाऊंगी टू बाई सम नेसेसिटीज तो थोड़ी नहीं कर पाऊंगी. दी ओनली रीजन, इनकम 3000, टू मीट द बेयर नेसेसिटीज टू बाई एट द लोवेस्ट मार्केट रेट आई नीड 5000. तो ये जो बीच में गैप आ गया, दैट आई कांट फिल इट अप, क्योंकि इनकम है ही नहीं उतनी. इट मीन्स आई एम लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन. बट इफ आई कैन 5000 खर्चा चाहिए, करना ही है, और 5000 इनकम है, वी आर ऑन पॉवर्टी लाइन. तो यही यहाँ पे समझा रहे हैं कि गांव में एक फैमिली को इतना खर्चा उनको करना है, इतना तो होगा ही, तो इनकम भी इतनी होनी चाहिए. सिटी में इनकम कितनी होनी चाहिए? 5000, क्योंकि बेयर मिनिमम नेसेसिटीज बाय करने जाएंगे तो 5000 होंगे, तो उतना कमाना है उनको. ऑन द बेसिस ऑफ दिस न्यू criteria, number of the poor has reduced to 27 crore in 2011 and 12. अब जब ये फॉलो किया तो पता चला कि नंबर ऑफ पुअर पीपल कम हो गए हमारी कंट्री के, 27 करोड़ हुए, राइट? एंड रेट ऑफ पॉवर्टी ऑल्सो हैज रिड्यूस टू 21.9 इन द रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन. मतलब कि हर 100 में अब कितने गरीब हैं? 21, और यू कैन से 22, राइट? हर 100 इंडियन सिटीजन में, वी ऑलवेज कैलकुलेट इन परसेंटेज, तो 100 पॉपुलेशन लेंगे या 100 का ग्रुप ले लो, 100 इंडियन सिटीजन में कितने पॉवर्टी में होंगे? 21 to 22. फिर बाकी 100 ले लो तो उसमें 21.9, दैट इज 22 पीपल. तो इस तरह से ये रेशियो हम निकालते हैं. इन 2009 and 10, रेशियो ऑफ पॉवर्टी इन रिलेशन टू पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वॉज 29.8. तो पॉवर्टी का रेशियो 2009 और 10 में कितना था? 29.8. मतलब हर एक 100 इंडियन सिटीजन में 29.8 या 30 ले सकते हो, राउंड फिगर, 30 लोग पॉवर्टी में थे. 2011-12 में कैलकुलेशन किया एज पर दिस क्राइटेरिया, राइट? 4080 एंड 5000 वाला क्राइटेरिया. तो ये रिड्यूस हो गया 29 to 21. Thus approximately, we are not saying right figure, approximately 35.47 crore people were living in poverty. In order to see that equality exists at international level, फिर यहाँ पे कॉमा होगा, World Bank has decided per capita income as $1.90 in 2012 as per the rate of 2008,
which is said to be the scale of poverty line. So we will not consider all these things. Just remember 1.90 US$ and World Bank. तो अब पूरे वर्ल्ड में एक ही पैटर्न होनी चाहिए पॉवर्टी लाइन को कैलकुलेट करने की. तो वर्ल्ड बैंक ने डिसाइड किया कि पर कैपिटा इनकम हरेक की कितनी होनी चाहिए, 1.90. तो अप्रॉक्स ले लो, चलो राउंड फिगर, $2 US. मतलब कि कितने हो गए, 120 रुपीज़ अप्रॉक्स. चलो 70 ले लो तो 140 रुपीज़ 1 पर्सन. अब 140 इंटू 5 कर लो, हाउ मच इट विल बी, राउंड अबाउट 652 या अराउंड दैट, राइट. तो एक आदमी की अगर हम $2 US लेते हैं तो दैट इज सेट टू बी द स्केल ऑफ फॉर पॉवर्टी लाइन. तो 5 ये इनकम एक की लिखी है, राइट, कि इतनी तो कम से कम एक आदमी को अर्न करना ही है टू लिव ऑन पॉवर्टी लाइन. $2 से कम गया तो दैट पर्सन विल बी बिलो पॉवर्टी लाइन. So according to one report of World Bank, India's total population was approx 1 to 1 crore in 2010. Out of it, nearly 32.7% were living below poverty line, which makes about 45.6 crore. ठीक है, और ये 32.7 से हम कहाँ पे आ गए, in 2010 में इतना पॉवर्टी था, we reached to 29.8, right? So here more important is what you are going to remember is 8164080 with 5 members in village, 1000 per person, 5000 total family. और इतना एक्सपेंडिचर तो बेयर मिनिमम नेसेसिटी बाय करने के लिए करना होगा. लेकिन अगर इनकम इतनी नहीं है तो दैट फैमिली इज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन. और पॉवर्टी पहले थी 29.8, रिड्यूस होके आ गई 21.9 एज पर दी न्यू क्राइटेरिया. और वर्ल्ड बैंक के हिसाब से 1.90 US$ इतनी पर कैपिटा इनकम डिसाइड हुई है टू लिव ऑन पॉवर्टी लाइन. इन 2012 में ये पास हुआ था. नाउ एज पर दी UNDP रिपोर्ट ऑफ 2015, रेशियो ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया इन 2011 एंड 12. तो 2011-12 में तो पॉवर्टी और थोड़ी कम दिखाई दे रही है, 21.92. इट मीन्स दैट आउट ऑफ टोटल पुअर, दैट इज 26.93 crores इतने गरीब थे इन 2011 एंड 12. 21.65 वर इन विलेजेस एंड 5.28 वर इन सिटी. अब टोटल कितने हुए, 26.93 crores इतने गरीबी में रह रहे थे, बिलो पॉवर्टी लाइन. उसमें से विलेज में कितने थे, 21.65 crore. और बहुत कम लोग गरीब थे, दैट इज बिलो पॉवर्टी लाइन, दैट इज 5.28 crore पीपल वर इन सिटीज. कम मतलब कंपेयर टू विलेज. छत्तीसगढ़, वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न इट फॉर योर 1 mark. छत्तीसगढ़ पुअरेस्ट स्टेट ऑफ आ कंट्री, 36.93, while गोवा 5.09, लोवेस्ट पॉवर्टी, मतलब कम से कम पॉवर्टी कहाँ पे, गोवा में. सबसे ज़्यादा गरीब स्टेट कौन सा है, छत्तीसगढ़. इन गुजरात द प्रपोर्शन ऑफ पॉवर्टी 16.63. छत्तीसगढ़, आसाम, यूपी, मणिपुर, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा एटसेट्रा हैव मोर देन 30% proportion of poverty in our country. India is gifted, that is bestowed, with natural resources, not many. जो ऑलरेडी हमने आगे ज्योग्राफी में भी कर लिया था. वी डिड नेचुरल हेरिटेज ऑल्सो इन फर्स्ट चैप्टर. तो काफ़ी कुछ हमने किया था रिलेटेड टू आवर रिसोर्सेज, स्पेशली इन ज्योग्राफी इन डिटेल. तो इंडिया इज ऑलरेडी गिफ्टेड विथ लॉट्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. वंस अगेन लेट मी टेल यू इन शॉर्ट व्हाट इज नेचुरल रिसोर्स. जो भी गॉड गिफ्टेड है नेचर में, लाइक फॉरेस्ट and rivers and lakes and plateaus from where we get minerals, and hilly regions and mountainous region and fertile soil, lot many things. And resource मतलब वो चीज़ जो हम यूज़ में लेते हैं टू
फॉर आवर प्रोग्रेस। तो ये सारे रिसोर्सेज हमारे कंट्री के प्रोग्रेस में काम आते हैं और ये लार्ज क्वांटिटी में है। तो इंडिया इज गिफ्टेड विद नेचुरल रिसोर्स इन लार्ज क्वांटिटी एंड इज रिच इन नेचुरल रॉ मटेरियल ऑल्सो, बट very 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 important, learn this 2 marker, this last line, the poor live in rich India। मतलब इंडिया तो रिच है लेकिन गरीबी काफ़ी है। क्यों? बिकॉज नाउ ईच ऑफ दिस यू कैन राइट इट एज इन सेंटेंस फॉर्म। तो आंसर तुम्हारा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इक्वल टू 2 marker। 2 marker डजंट मीन 2 line and 3 line और 2 sentence, it should be minimum 15 line। एक पेज पे 30 लाइन्स होती है। डोंट लीव वन लाइन बिटवीन 1 सेंटेंस, नो नीड ऑफ लिविंग। 2 आंसर के बीच में एक लाइन छोड़ना नीटनेस के लिए, लेकिन ओवर नीटनेस नहीं बताना कि आधा पेज ब्लैंक हो जाए तुम्हारा, ठीक है। एंड सो वंस अगेन, इंडिया के पास इतनी रिचनेस है नेचर में, बट लैक ऑफ एबिलिटी टू मेक वर्दी प्रॉफिट फ्रॉम देम। लेकिन लोगों के पास नॉलेज नहीं है कि कैसे बेस्ट यूज करें इस नेचर का और प्रॉफिट करें। सेकेंड, लो एजुकेशन, दैट इज मोर ऑफ इलिटरेसी। ट्रेनिंग एंड स्किल बहुत कम। प्लानिंग इनिशियली फॉर 40 years डिफेक्टिव, 5 years प्लानिंग। एंड सिंस years these natural resources have not been utilized to their best possible limit for the betterment or for the better lifestyle of the people। तो लेट्स टेक वन नाइस एग्जाम्पल एंड यू विल से हे मैम वापस हमारा एग्जाम्पल देगी, राइट। तो वो तो होना ही है क्योंकि बच्चे अभी भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, अभी भी लंबा वैकेशन एंजॉय कर रहे हैं, राइट। तो लेट्स सी दैट यू हैव गॉट ऑल द रिसोर्सेज, ठीक है। मैं अपना एग्जाम्पल भी दूंगी आफ्टर दिस, डोंट वरी एंड डोंट फील बैड अबाउट इट। बट this is very apt example for even today for 30% of my dear children who are still enjoying their must vacation, God gifted world is bestowed with a long vacation, I would say over here, not only my बच्चास but world over। लेकिन बच्चे कुछ ज़्यादा ही लंबा वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं। तो चलो अभी थोड़ा तुम्हारा एग्जाम्पल भी हम एंजॉय कर लें कि फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम lots of you got this year। फिर वो 8th वाले हो, चलो वो छोटे बच्चे हैं उस कैटेगरी को हम साइड में रखते हैं। 9th and 10th I feel very sad for many of you who are even today not giving us a call if they have I am told that be in contact with us, right। social distancing है इसलिए कहती हूँ फ़ोन पे बात कर लिया करो। और सेकेंड इज ऑन टाइम पेपर सबमिट करना है। एंड अब तो एक नई पैटर्न भी डालने वाली हूँ, समथिंग सरप्राइज फॉर यू, ताकि अच्छा टाइम पास हो तुम्हारा। तो नाउ व्हेन यू हैव गॉट सो मेनी रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय योर पेरेंट्स, तो सबसे पहले प्रोवाइड किया तुम्हें स्कूल। हे भगवान ये कहाँ से आ गया, बट यस चलो भगवान ने वो भी सुन ली तुम्हारी, घर में बिठा दिया तुम्हें। स्कूल चालू है बट यू नीड नॉट गो, राइट। तो वन इज दैट कि स्कूल अच्छी स्कूल में जा रहे हो बाय द ब्लेसिंग ऑफ योर पेरेंट्स, हार्ड वर्क ऑफ योर पेरेंट्स। सेकेंड, ट्यूशन लगवा ली, वहाँ पे पैसे वेस्ट हो रहे हैं, राइट। तो दोनों जगह पे तो पैसे वेस्ट हुए नहीं पढ़ने पे। थर्ड इज योर AC in your room, yes, your study table and the smartphone or laptop that is being provided nowadays, and just see कितने सारे resources, books and pen and pencil and pouch and खाना पीना जो मांगो वो मिल गया खाने के लिए। Hundreds of things are being provided, I would say lakhs of things directly indirectly is being provided to you by your parents, with the only one small single hope कि हमारे बच्चे इस रिसोर्सेस का बेस्ट यूज़ करें और अच्छे से पढ़ाई करें और डेवलप करें अपनी लाइफ में आगे जाके, राइट। बट नो, कौन मेहनत करे इतनी और सो बोरिंग ना, इट्स वेरी बोरिंग आई वुड से। मेरे लिए नहीं, शायद कई बच्चों के लिए उस साइड
दिस टाइम पीरियड इंस्टेड ऑफ मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ इट, तो बेस्ट यूज़ कर रहे हैं लेकिन गेम्स खेलने में, सोने में, टाइम पास करने में, घूमने फिरने में, मामा घर, मामी घर, चाचा घर, मासी घर, यू नो सो मैनी घर हैं उनके लिए, गामड़े जाना, माय गॉड. सो दिस आर दी आई वुड से रिसोर्सेज तो बहुत प्रोवाइड हुए, हमने यूज़ नहीं किया उसका. टू द बेस्ट सी इज रिटन ओवर हियर, when this natural resource, so for you this resource is provided by your parents, when you are not using it, that is not utilizing it to the best possible limit for your betterment, for your better result, right? Naturally तो डेवलपमेंट होगा ही नहीं तुम्हारा लाइफ में, पॉवर्टी आ जाएगी पढ़ाई में. दैट इज पॉवर्टी मतलब 35-40%, शायद 35 से भी लो. जबकि अभी कंडीशन कैसी है, you have got maximum time, maximum resources, lots of things you have got. दिमाग भी शांत है, कहीं पे चिल्लम चिल्ली नहीं करनी है, भागा दौड़ी नहीं करनी है. ओह माय गॉड 6 बज गए, लेट हो गए स्कूल के लिए, भागो 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 तैयार हो. All these things you are not doing. You are at peace at present since last 5 months, I would say, nearly 5 months. तो just have a look at the back that कितने दिन कितने घंटे वेस्ट हो गए. At least from today I would request start studying. पूरे दिन कोई नहीं कहता पढ़ाई करो. It's just a lecture, your math science lecture and your school. हो गए 5 घंटे दिन के. और मैं तो बेचारी ऑल्टरनेट डे ही आती हूँ तुम्हारे सामने, रोज़ तो मैं आती ही नहीं. क्लियर? तो फिर थोड़ा बहुत होमवर्क कर लिया यहाँ वहाँ, तो चलो 6-7 घंटे हो गए पूरे दिन के. 8 घंटे सो गए, 8 and 6 14, तब भी बचे 10. अब ये 10 में तुमने मुश्किल से आधा घंटा अपनी ओर से पढ़ाई की. बाकी के 9 hours or more you literally waste daily, which you don't even know where you have wasted. So start studying, work hard and come back over here कि हमारे रिसोर्सेज का आज से हम बेस्ट यूज़ करेंगे, राइट, फॉर आवर बेटरमेंट. लेकिन ये हमारे यहाँ नहीं हुआ. As a result of this, proportion of poverty is not reduced. इसीलिए कहा जाता है poor people live in rich India, that is wealthy India. So 2 marks are very important. You have to learn it. Now 2 टाइप के पुअर तो हमने कर लिए, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव. अब ये है गांव के रहने वाले पुअर, राइट. गांव मतलब अभी अभी जो ये बच्चे कहते हैं ना गामड़े गए थे, तो रूरल पुअर वहाँ पे उन्होंने देखा होगा अपने गांव में, राइट. देन देयर इज अर्बन पुअर. तो रूरल पुअर मतलब कि एग्जाम्पल यू हैव टू लर्न इट परफेक्टली, और 1 मार्कर में पूछा जा सकता है व्हाट इज रूरल पुअर, हु आर कॉल्ड अर्बन पुअर. तो लैंडलेस वर्कर्स, जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं है लेकिन किसी और के फार्म पे जाके काम करना. वैसे ही फार्म लेबरर्स इज वन एंड द सेम, जस्ट राइट इट डाउन और राइट एनी वन यू कैन से. आर्टिसंस ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट में स्किल तो है लेकिन इतने खुद के पैसे नहीं है कि बड़ी एक इंडस्ट्री डाल दे या कॉटेज इंडस्ट्री खुद की स्टार्ट करे. इट्स जस्ट दैट दे वर्क एज आर्टिसन इन दैट इंडस्ट्री और दे वर्क इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. मार्जिनल फार्मर्स मतलब बहुत ही कम कमाने वाले फार्मर्स. बेगर्स, फोर्स लेबरर्स. इन फोर्स लेबरर्स मतलब कि ज़बरदस्ती उनके पास काम करवाना नहीं, लेकिन लोगों को काम की ज़रूरत है, काम करवाते हैं हाँ, लेकिन फिर पैसे नहीं मिलते उनको. दे आर जस्ट गिवन सम लेफ्ट ओवर फूड और सम पुराने कपड़े दे दिए या यू नो लाइक कुछ थोड़ा बहुत वहाँ पे वेजिटेबल्स ग्रो हुए तो कुछ ख़राब हो गया है वो वाले, या यूज़ में नहीं लेने वाला है वो ओनर ऑफ द लैंड, तो ये लेबरर्स को ऐसा ही कुछ बचा कुछ मिल जाता है. देन वो आजकल ये फोर्स लेबरर्स ज़्यादा नहीं होता. इनहैबिटेंट्स ऑफ फॉरेस्ट मतलब आदिवासीज, माउंटेनियस रीजन में रहने वाले, सेम आदिवासी, दैट इज कॉल्ड ट्राइबल. सो डोंट राइट एवरीथिंग टुगेदर, जस्ट राइट ट्राइबल पीपल. टेम्पररी क्राफ्ट्समैन एट्सेट्रा आर कॉल्ड विलेज में रहने वाले पुअर. और सिटी में रहने वाले पुअर कौन है, तो टेम्पररी लेबरर्स. देन देयर इज लेबरर्स ऑन डेली वेजेस. डोमेस्टिक वर्कर्स मतलब हमारे घर पे काम करने जो आते हैं, झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन करने, दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक वर्कर्स. रिक्शा वालाज, वर्कर्स एट टी स्टॉल्स, होटल्स, धाबाज, वर्कर्स वर्किंग इन गराज, बेगर्स और हु आर नॉट एबल टू सेटिस्फाई their bare minimum necessities at the lowest
market rate. They are said to be living in poverty condition in cities. Now what are the reasons of poverty? Once again very important. चलो तुम कहोगे मैम तो हर बार very important बोलती रहती है, but yes, I would say page 1 to last page, chapter 1 to chapter 21 of all your subjects equally important. बाकी के सब्जेक्ट में कितने तुम्हारे चैप्टर्स हैं आई डोंट नो, बट इन SS yes I know 21 चैप्टर्स utterly important. तो वैसे ही तुम्हारे 10 और 11 तो मतलब मोर देन 21 चैप्टर्स इन इंग्लिश, बहुत सारी पोएम्स, तो सब कुछ बहुत इम्पोर्टेंट होगा. रीजंस ऑफ पॉवर्टी. अब कहा जाता है कि ओरिजिन ऑफ पॉवर्टी मतलब द बर्थ ऑफ पॉवर्टी आई वुड से टुक प्लेस फ्रॉम विलेजेस. सिटी तो बाद में बनी. तो ओरिजिन ऑफ पॉवर्टी इज मोर डीप रूटेड इन विलेजेस एज कंपेयर टू सिटीज. द रीजंस आर गिवन एज दिस. डिक्रीज इन इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल सेक्टर. पहले एग्रीकल्चरल सेक्टर में लोग फॉर एग्जाम्पल से महीने में 10,000 कमाते थे. अब उसमें गांव में कई जगह पे ये होने लगा कि थोड़ा कम कमा रहे. रीज़न डेवलपमेंट उतनी नहीं है एग्रीकल्चरल फील्ड में. प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज़ उनके पास नहीं है. तो जो इनकम मिलनी चाहिए वहाँ पे कम है उनकी. फिर लैक ऑफ ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग. अब सिर्फ फार्मिंग से एक छोटी सी लैंड पे एक आदमी फार्मिंग कर रहा है तो इतने पैसे वो नहीं कमा रहा अपनी फैमिली के लिए, तो पॉवर्टी में रह रहा है. अगर उसके पास कुछ और भी काम होता, ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट मतलब कि फार्मिंग के अलावा साथ साथ कुछ और कर लेता, लाइक आई वुड से पोल्ट्री फार्मिंग होती, या ही वुड बी आई वुड से एम्प्लॉयड पार्ट टाइम कहीं किसी एज अ क्लर्क और एज अ प्यून, या घर के लोग कहीं और इन्वॉल्व होते समवेयर टू कंप्यूटर फील्ड और समथिंग, तो या रेलवे में या ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज में. बट दे आर नॉट दैट एजुकेटेड ऑल्सो कि कहीं पे नौकरी मिले. तो कोई रास्ता ही बचा नहीं है उनके लिए और कोई एम्प्लॉयमेंट में एंट्री लेने का. तो सिर्फ फार्मिंग से उतनी इनकम नहीं होती. दे लिव इन पॉवर्टी. लैक ऑफ नॉलेज रिलेटेड टू अदर एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, स्किल और ट्रेनिंग इन द विलेजेस. अब विलेजेस में एजुकेशन लेवल लो, स्किल लोग नहीं हैं, ये लोग ट्रेनिंग नहीं मिल रही उनको, और उनके पास नॉलेज भी नहीं है कि भाई हम फार्मिंग के अलावा स्पेयर टाइम में कुछ और भी कर सकते हैं पैसे कमाने. तो गरीबी में रहते हैं वो. इंक्रीज इन डेट. डेट मतलब लोन इतना ले लिया कि सर पे कर्ज बढ़ने लगा एज अ रिजल्ट ऑफ मोर एक्सपेंडिचर बिकॉज ऑफ कास्ट सिस्टम, ऑर्थोडॉक्सी, ट्रेडिशन, कस्टम, रीति रिवाज, राइट. Thus, it may be said that it is due to increase in unproductive expenditure. So, let's see. What is unproductive expenditure? Unproductive मतलब कि जो खर्चा करने के बाद कुछ डबल नहीं होने वाला. मतलब कि एक ड्रेस लिया तो उससे हमने से 5,000 खर्च किए एक ड्रेस के ऊपर, तो उसके 10,000 नहीं होंगे. लेकिन 5,000 बैंक में रखोगे तो उसमें आई वुड नॉट से 10,000 हो जाएंगे. उसमें तुम्हें इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा. थोड़े साल के बाद देखोगे तो वाह थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ हो गए. आर यू गेटिंग इट? तो ये हुआ अनप्रोडक्टिव. चलो एक मस्त एग्जाम्पल लेते हैं. वंस अगेन मैं एवरी ईयर कॉमन एग्जाम्पल. मम्मी का वार्डरोब आज चेक कर लेना इस लेक्चर के बाद. और गर्ल्स जो सुन रही हैं, तुम खुद का, बेचारे मेरे बॉयज़ they have hardly 2 या 3 या maximum 10 I would say pair of clothes, 10 pair of clothes. वो भी मुश्किल से वही टी शर्ट वही पैंट लेके they are least bothered ना मिरर में देखना. हाँ है मेरे 1-2 बच्चे ऐसे थोड़े स्टाइलो, बट एंड my that child knows whom I am talking about, right? तो मस्त सर में क्लिप विप डालना, स्टाइल एंड ऑल, क्योंकि आजकल तो बाल भी बहुत बड़े हुए हैं सब लड़कों के. So yes, and that is what I love also, some new style and all when I have a look at them sometime. Now it so happen कि ये जो हमारे प्यारे बेचारे लड़के कम खर्चा करते हैं वार्डरोब के अंदर माल सामान भरने में, ये एंड योर डैडी बेचारे
वार्डरोब ओवरफ्लो हो रहा है हम जैसों का, मदर्स एंड डॉटर्स, राइट। अब कितना खर्चा कर ले एक बार। आज लेक्चर के बाद उससे गर्ल्स स्पेशली मैंने कहा मम्मी के साथ बैठना, मम्मी को बोलना तुम अपने ड्रेसेस और साड़ीज काउंट करो, मैं अपना कर रही हूँ, एंड देन मेक अ नोट ऑफ इट, और हर एक ड्रेस के बाजू में लिखना उसकी अप्रॉक्स प्राइस, अप्रॉक्स, क्योंकि भूल भी चुके होंगे, इतने कपड़े हैं कि बेचारे हम भूल जाते हैं कि कब खरीदा था, पहना था या कभी नहीं पहना था, और कितने का आया था। कई बार तो लेके डम कर दिया, नहीं यार ये तो स्टोर में बहुत अच्छा लगता था, घर की लाइट में अच्छा नहीं लगता, अब नहीं, नाउ इट डजंट सूट मी, यू नो, आई डोंट लुक गुड इन दिस, चलो डाल दिया कोने में। दैट इज वॉट यू डू एंड दैट इज वॉट आई डू मैनी अ टाइम्स। या चलो उठा के नौकरानी को दे दिया। दिस इज वॉट एक्चुअली वी डू मैनी अ टाइम्स। अपनी ही प्यारी चीज़, हमारी ही मनपसंद चीज़ हमने शॉपिंग की, घर पे आने के बाद किसी ने कुछ कमेंट पास की या कहीं मन में ये हो गया कि नो नाउ इट्स नॉट गुड, तो बेचारे की जगह कहाँ पे हो गई उस ड्रेस की, कबर्ड के एक कोने में, और 1 साल के बाद नीचे फ्लोर पे, और उसके बाद नौकरानी के घर में, राइट। दिस इज वॉट वी डू, दिस इज अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। यस, आई टेल माई सेल्फ कि बहुत साल पहले, बहुत साल मतलब 10, 12, चलो मैक्स टू मैक्स 15 साल पहले मैंने, उससे भी पहले लाइक 18, 19, 20 years back, 18 years back, तो अप्रॉक्स, आई एम नॉट टेलिंग द राइट, आई डोंट नो द राइट years। तो ये जो 18-20 साल पहले when we started, myself started with tuition over here, going to this person place और उसके घर जाके ट्यूशन करना, and my first tuition used to start at morning 5 o'clock at Shahi Bagh cantonment area. So I used to leave my house at 4:30 in the morning, and yes, it was very much dark, अंधेरे में जाना, this that, but okay, I had to fill in, जैसे कहते हैं ना कि just to earn to have 1 square meal a day, right? So the condition was such that to earn for 1 square meal a day, I had to run for that 2,000, 1,500 rupees, or continued it. Used to go to various classes to give lectures for 30 rupees in 1 hour. 1 घंटा लेक्चर दे के निकलती तो हाथ में 30 रुपये क्लास वाले रखते। Don't want to give the name. XYZ classes, बहुतों के यहाँ गई हूँ, and to give lectures, to request them that please कहीं पे मुझे लेक्चर देने का एक मौका दे दो, I will prove myself. But yes, many didn't listen to me. They made me sit for hours together outside their class, maybe sometimes 5 hours and 6 hours, और रात को फिर 9 बजे शटर डाउन कर देते और कहते कल आ जाना। This was what I had faced. And so that is what I always try to tell you, that don't waste your time, do hard work. आज नहीं तो कल कहीं पे तो I would say development दिखेगी लाइफ में, and then on ऐसे चलता रहा 5 years, 6 years, the same pattern, it kept on moving on. But I had a hope that one fine day, somewhere, some good day will come and I'll have, चलो 10-15 बच्चे होंगे, राइट। आई जस्ट हैड विश्ड कि घर चले हमारा, एंड आई लव टीचिंग, तो आई केप्ट ऑन डूइंग दैट एक्ट। सो आई यूज्ड टू बी आउटसाइड द हाउस फ्रॉम मॉर्निंग 4:30 to 12, फिर वापस 1 बजे निकल जाना, रात को 9-10 बजे आना। सो दिस वॉज माई होल डे चक्कर। स्टिल आई एम वेरी प्राउड ऑफ वन थिंग, दैट आई हैव हर्ड मैनी डायलॉग्स कि बच्चे नहीं पढ़ रहे, तो बच्चों को ज़रूरी नहीं है कि माँ बाप साथ में बैठे तो ही वो पढ़े। आई एम प्राउड दैट इवन इन माई एब्सेंस फॉर दैट होल लॉन्ग डे फॉर years टुगेदर, बट येट माई बोथ द डॉटर्स हैव स्टडीड लॉट्स ऑफ, बहुत पढ़ाई की, राइट, बिकॉज दे वर नॉट प्रोवाइडेड विथ बेयर मिनिमम comfort also, I would say. They were provided hardly with some necessities. That is what I am trying to convey, my message to you, that please, you already have lots of luxury which we didn't have, right? Yet एक जगह पे हम देख रहे हैं कि this girls of mine have studied a lot. This is what I want my girls over there, my boys studio,
कि पढ़ाई करो, बहुत कुछ मिल रहा है तुम्हारे घर में, राइट? बेस्ट यूज़ कर लो उसका। लेटर ऑन नो यूज़, फिर तो कुछ काम आएगा नहीं। 10th की बुक 2 साल के बाद रोओगे कि हाय मैंने पढ़ाई कर ली होती तो 80-90 आ जाते, राइट? कब क्या करूँ, अब तो मैं फेल हो गया, अब तो मैं आगे नहीं पढ़ाई करूँगा या नहीं करूँगी। सो इन प्लेस ऑफ दैट स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। एंड आई वुड से कि जो हम वार्डरोब की बात कर रहे हैं, एंड जस्ट सी कि आई सेड दिस बिकॉज दैट टाइम आई जस्ट हैड फॉर दैट होल लॉन्ग 5-7 years, मे बी मोर देन दैट, जस्ट 2 to 3 or maybe 5 pairs of clothes. We never used to even attend a very close near and dear one के sometime marriages also in Bombay. The only reason train का खर्चा, फिर वहाँ पे कौन से कैसे अच्छे कपड़े सब पहन के आएंगे, हमारे पास तो ऐसे कोई ड्रेसेस है ही नहीं या साड़ी. So now what to do? So we never used to attend any such घर के बहुत close relation में शादी हो तब भी we never used to attend. And that is what I am saying कि that time it was few clothes that we had. Today when I open the wardrobe, yes, we are blessed and I am thankful to all my students and parents. wardrobe में जो कपड़े हैं वो तुम्हारी बदौलत है सब लोगों की, कि जो बच्चे आ रहे हैं हमारे पास तो we are working hard providing you, you are working hard with me, और we are together, we all are moving ahead. तो ये अब yes, अभी जो मैं काफ़ी खर्चे कर रही हूँ अनप्रोडक्टिव तो है ही, क्लियर? फिर लोग कहते हैं ना भाई शादी में इतना तो करना ही होगा, हम उनकी शादी में गए थे, अब हमें उनको बुलाना होगा, बुला लो सबको। फिर क्या हुआ, बीपी बढ़ गया शादी के बाद, मम्मी डैडी का लोन इतनी चुकानी है क्योंकि लड़की या लड़के की शादी में खर्चा कर लिया, लड़की को इतना तो देना ही है, बहू आई तो उसको इतना देना है। These are useless things. Sheer, I would say, बेवकूफ़ी. Okay, it may be the pattern, I would say. कईयों के यहाँ ठीक है बहुत पैसे हैं कर लो. What I want to say is when we don't have that much of money, why jump into unproductive expenditure to show the society that yes we too have done this much, right? कोई रूल नहीं है सोसाइटी में, कहीं लिखा नहीं गया यूनिवर्स में दैट हमें इतना करना ही है लड़कियों की शादी में या लड़कों की शादी में क्योंकि दूसरों ने किया. दैट इज देयर लाइफ, आवर लाइफ वी डिसाइड व्हाट टू डू, राइट? तो इसी में इंडियंस ज़्यादा डेट में डूब जाते हैं. इंडियन मेंटालिटी, रीति रिवाज, बाजू वाले, ऊपर वाले, यहाँ वाले, वहाँ वाले, रिलेटिव्स क्या कहेंगे, अगर हम संगीत संध्या नहीं रखेंगे तो क्या होगा, माय गॉड उनके यहाँ तो कितना जलसा था, अब हमारे यहाँ हम कुछ तो रखें, उन्होंने डिनर में ये रखा था वो रखा था, उन्होंने 5 चीज़ें रखी थी हम 4 तो रखें, नहीं चलो हम 6 रख लेते हैं, उन्होंने 2 आइसक्रीम रखी थी हम 5 रखेंगे. फिर क्या हुआ, सी दिस वर्ड ओवर योर, डेट, इंक्रीज इन डेट, क्लियर? तो ये सारे फालतू के खर्चे हैं, हिंदी में कहते हैं फालतू खर्चा, मतलब इंग्लिश में अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर. इसीलिए दैट इज व्हाट वी डिड ओवर योर रीजंस ऑफ पॉवर्टी, क्लियर? नेक्स्ट इज कंटिन्यू. ड्यू टू इलिटरेसी पुअर बिकम विक्टिम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड इनजस्टिस. अब इलिटरेट होने की वजह से क्या होगा, काफ़ी सारी नॉलेज नहीं होती क्योंकि पढ़ाई की नहीं है, नए रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं, और दे जस्ट लिव देयर लाइफ. सुबह उठे रात को सो गए, बीच में थोड़ा काम कर लिया, कहीं पे 4 रास्ते पे जाके भीख मांग लिया, किसी के यहाँ झाड़ू फटका मार लिया, कहीं पे यू नो ऑल दिस कम वेजेस, डेली वेजेस, ठीक है, थोड़ा बहुत ऐसे पैसे कमा लिए. तो इलिटरेसी की वजह से इग्नोरेंसी है, और ये दो मिला के वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं सोसाइटी में, इनजस्टिस हो रही है, उनको पता भी नहीं कि कोर्ट जैसी कोई चीज़ है जहाँ जाके फाइट करें. दे डोंट नो अबाउट द 6 राइट्स इटसेल्फ, तो फाइट करने क्या जाएंगे. अलॉन्ग विद दैट दे आर नॉट एबल टू गेट प्रॉपर बेनिफिट फ्रॉम गवर्नमेंट स्कीम्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन. जस्ट नाउ आई टोल्ड यू इलिटरेट, इग्नोरेंट. अब देखो इलिटरेट मतलब पढ़ाई नहीं की है, इग्नोरेंट मतलब नॉलेज नहीं होना किसी फील्ड के बारे में या बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं होना.
अब जबकि उनके पास इंफॉर्मेशन है ही नहीं कि भाई गवर्नमेंट ने स्कीम्स फार्मर्स या गरीबों के लिए या किसी और के लिए अनाउंस की है कंट्री में, या गांव के लोगों के लिए नई नई स्कीम्स अनाउंस की है, ये उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचती ही नहीं। क्यों? बिकॉज दे आर इलिटरेट, दे आर इग्नोरेंट। ना कभी न्यूज़पेपर पढ़े, ना कभी इंटरेस्ट दिखाया है न्यूज़ सुनने में। तो ये सारे बेनिफिट बीच रास्ते से कोई और उठा के ले जाएगा थोड़े एक्स्ट्रा पैसा देके। तो रिच बिकम्स रिचर, पुअर पुअर, मतलब गरीब तक नहीं पहुंचा गांव में। अब देखो सिटी एंड विलेज। नाउ इट सो हैपेंस, चलो कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जस्ट टेक विलेज फार्म, राइट, गरीबी में रह रहा है। अब उसका एक छोटा सा, गांव में गरीबों के पास भी एक छोटा सा टुकड़ा रहता है लैंड का। दिस फार्मर, घर में 5-10 लोग, और इतने से टुकड़े पे क्या ग्रो करना और क्या खाना और बेचने जाना तो कुछ है ही नहीं। ये जो हमने पहले चैप्टर में किया था सब्सिस्टेंस फार्मिंग, दैट दे अर्न दैट मच दैट इट इज़ यूज्ड बाय देयर फैमिली। तो कुछ बचता ही नहीं कि मार्केट में जाके बेचे और कुछ एक्स्ट्रा कमाए और लाइफस्टाइल बेटर करे हर बार। नो, तो दे लिव इन द सेम कंडीशन। या कोई और फार्मर के अलावा हम कोई और भी ले सकते हैं गांव के लोग। नाउ दिस आई जस्ट टुक एन एग्जाम्पल ऑफ फार्मर। अब ये फार्मर, गवर्नमेंट ने स्कीम अनाउंस की है ट्रैक्टर एट वेरी 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 लो कॉस्ट, या चलो कोई चीज़ ऐसी है जो फ्री में उनको मिल रही है। तो ये ट्रैक्टर यहाँ तक आते 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 रुक गया बीच में, राइट। एंड व्हाट हैपेंस इज, कहीं और से एक कौन आ गया, पैसे वाला फार्मर। उसने कहा भाई मैं तुम्हें 5,000 एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, ये मुझे दे दो, राइट। मतलब कि फार्मर तक पहुँचने के पहले ही आधे रास्ते से यू टर्न ले लिया और कहीं दूसरे फार्मर, रिच फार्मर के यहाँ चला गया। नाउ व्हाट आई वांट टू से इज कि बिकॉज ऑफ इलिटरेसी एंड इग्नोरेंसी अबाउट गवर्नमेंट स्कीम्स, उस फार्मर्स या गरीबों को वो इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंची ही नहीं। अदरवाइज दे वुड हैव गॉन टू द कोर्ट ऑफ लॉ, दे वुड हैव गॉट द बेनिफिट्स, बट दे आर नॉट गेटिंग। तो गरीबी में रहते हैं वो, ड्यू टू इग्नोरिंग नेसेसिटीज एंड इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ड्यूरिंग फ्रेमिंग द इकोनॉमिक पॉलिसीज। फॉर्मेशन मतलब फ्रेमिंग। तो जब हमारी कंट्री की डेवलपमेंट की पॉलिसी लिखी जा रही थी तो कहीं पे गरीबों की या सिंपल नेसेसिटीज़ के बारे में, गरीबों के वेलफेयर के बारे में ज़्यादा पॉलिसीज बनाने में ध्यान नहीं गया, इग्नोर हुआ वो सारी चीज़ें। सो ऑल्सो पॉवर्टी इंक्रीज्ड। प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स वॉज एनकरेज्ड, while production of edible crops like grains and pulses and all was reduced. कैश क्रॉप में ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बिगनिंग में कैश क्रॉप का प्रोडक्शन एनकरेज हो रहा था। बहुत लोग उसकी तरफ डाइवर्ट हो रहे थे कि कैश क्रॉप ग्रो करना है, लाइक शुगर केन एंड कॉटन एंड जूट, क्योंकि इसमें पैसे ज़्यादा मिलते हैं। जबकि ग्रेन्स एंड पल्सेस एंड ऑल उसमें काफ़ी कम कंपैरेटिवली, रिलेटिवली। तो फिर ये हुआ ये कि ये कैश क्रॉप्स ग्रो ज़्यादा हुआ, एडिबल क्रॉप्स कम हो गए, इससे स्कैरसिटी आ गई मार्केट में। अब लोग थोड़ी ना कॉटन खाएंगे या जूट खाएंगे और शुगर केन का डंडा चबाएंगे पेट भरने के लिए, नो। फूड ग्रेन्स जब कम हो गए, पल्सेस कम हो गए, तो मार्केट में उसकी कमी दिखाई दी। पहले इतना था, अब क्या हो गया, लोग इतने और फूड ग्रेन्स कम हो गए ग्रो होना, तो ये बीच में स्कैरसिटी आ गई। तो अब जिसके पास पैसे थे वो बाय कर रहे थे मार्केट से। स्कैरसिटी मतलब प्राइस राइज तो होगी। गरीब लोग इसे बाय नहीं कर पाए, दे कुड बाय बट नॉट दैट मच एज दे हैड टू, राइट। सो बिकॉज ऑफ विच पीपल कुड नॉट गेट मील ट्वाइस अ डे। बिकॉज ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, विलेज इकोनॉमिक कोलैप्स। अब कंट्री को इकोनॉमिकली डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या एग्जीक्यूट किया, मतलब कौन सी पॉलिसीज ले आई, बिग इंडस्ट्रीज, लार्ज इंडस्ट्रीज। तो इससे विलेज की इकोनॉमी डिस्ट्रॉय होने लगी। कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ब्रोक डाउन, लोग माइग्रेट होने लगे। माइग्रेट मतलब गांव से सिटी की तरफ जा रहे थे कमाने, और एग्रीकल्चर में इनकम कम हो गई।
पुअर पीपल आर बिकमिंग विक्टिम्स ऑफ मैल न्यूट्रिशन एंड डिसीज। अब जो गरीब हैं उनमें खाना ठीक से नहीं मिल रहा, 2 स्क्वायर मील्स अ डे, न्यूट्रिटिव डाइट नहीं मिल रहा, तो डिजीज फैलने लगी उनमें। तो अब जब वो ज़्यादा बीमार होते हैं तो जो थोड़ा बहुत कमा लिया वो उन्होंने हेल्थ पे खर्चा कर लिया, दवाई में, तो एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इंक्रीज। इनकम, ऑल्दो इनकम वाज स्टैटिक बट एक्सपेंडिचर इंक्रीज। देखो इनकम वही थी। बिफोर आई गिव यू वन एग्जाम्पल, पापा 4 मेंबर्स फैमिली, चलो 5 मेंबर्स फैमिली के, पापा कमा रहे मंथली 30,000, ठीक ठाक अच्छा मस्त घर चल रहा है, और 2 आ गए, इनकम स्टैटिक, मेंबर्स इंक्रीजिंग, थोड़ी गड़बड़ी स्टार्ट हो गई, फिर इनकम स्टैटिक, फिर मेंबर्स बढ़े, राइट। अब हुआ क्या यहाँ पे, मतलब खर्चा बढ़ा, हेल्थ के ऊपर खर्चा बढ़ने लगा उनका, मेडिसिन पे, इनकम नहीं बढ़ी, इनकम वही की वो रही जो पहले थी, तो गरीबी बढ़ गई। ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, पुराने बिजनेस मतलब ट्रेडिशनल बिजनेस, कॉटेज इंडस्ट्रीज वर डिस्ट्रॉय या डिटीरियोरेटेड, मतलब खराब होने लगे, एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज। देयर वाज एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन ग्रोथ। अब पॉपुलेशन ग्रोथ तो बहुत कॉमन हो गया है तुम्हारे लिए सुनना। डेथ रेट डिक्रीज, देखो पॉपुलेशन तो वही, बच्चे पैदा होते रहते हैं, लोग जो पहले धनाधन मर रहे थे वो अब कम हो गए, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज, स्पीडी ट्रांसपोर्टेशन लाइक 108 एंड कम्युनिकेशन, योर सेल फोन, हे डॉक्टर या एम्बुलेंस जल्दी आ जाओ, दिस दैट, तो ये सारी चीज़ों से डेथ रेट कम हो गई, पॉपुलेशन तो वही है, इंक्रीज हो रही है। एवरेज लाइफ स्पैन इंक्रीज, अब जो पहले जल्दी मर रहे थे डिजीज में, आई एम टॉकिंग अबाउट डिजीज पीपल पहले मर जाते, अब वो लंबा जी रहे। सप्लाई ऑफ लेबर इंक्रीज, तो काम करने वाले अब ज्यादा हो गए मार्केट में, इन कंपैरिजन टू डिमांड। फैक्ट्री में डिमांड है फॉर एग्जाम्पल 5 वर्कर चाहिए, आ गए कितने लाइन में काम मांगने, 10, तो 5 को तो वापस लौटना होगा ना, अनएम्प्लॉयड, द बेस्ट विल गेट द वर्क। तो डिमांड कम, सप्लाई ज्यादा, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज्ड, वंस अगेन पॉपुलेशन इंक्रीज, डेथ रेट डाउन, लोग लंबा जी रहे हैं, एवरेज लाइफ स्पैन इंक्रीज। एवरेज लाइफ स्पैन मतलब पहले 30-32 में मर जाते थे, अब मोर देन 70, दे क्रॉस एक्चुअली 70-75। तो एवरेज लाइफ स्पैन जब इंक्रीज हो जाती है तो नेचुरली जो 30 या 40 के साल में मर जाते थे डिजीज्ड पीपल, वो अभी जिंदा हैं, तो वो लेबरर्स हैं, वो काम कर रहे हैं, लेबरर्स कुड बी एनीथिंग इन ऑफिस और फैक्ट्री एनीवे, तो नंबर ऑफ लेबरर्स, सप्लाई, काम मांगने वाले लोग अब इंक्रीज हुए हैं, क्योंकि वो लंबा जी रहे हैं तो काम ढूंढने निकल रहे हैं। डिमांड कम है मार्केट में, लोगों को इतने नहीं चाहिए लेबरर्स, तो बाकी के घर लौट आए, जिनको काम नहीं मिला वो हुए अनएम्प्लॉयड, तो गरीबी बढ़ी। ऑन अदर साइड प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट डिक्रीज। अब देखो नेसेसिटीज का प्रोडक्शन भी कम हो गया, लाइक जस्ट नाउ वी सॉ फूड ग्रेन्स, पल्सेस, वैसे अदर नेसेसिटीज इन द इंडस्ट्रीज, उसका प्रोडक्शन कम हुआ। अब कम हुआ मतलब प्राइस राइज, जैसे ही प्रोडक्शन कम होगा लोगों को वो चीज़ चाहिए लेकिन प्रोड्यूस नहीं हो रही, लाइक फूड ग्रेन्स, पल्सेस एट्सेट्रा, और डिमांड तो वही है। जैसे मैंने कहा वो थोड़ी ना कॉटन खाएंगे या जूट खाएंगे, वो खाएंगे फूड ग्रेन पल्सेस, लेकिन ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं इसलिए फूड ग्रेन्स कम ग्रो हो रहे हैं, कैश क्रॉप ज़्यादा ग्रो हो रहे हैं, तो लोगों की डिमांड है फूड ग्रेन्स के लिए लेकिन वो मार्केट में कम दिखाई दे रहे हैं, तो प्राइस बढ़ गई, दुकान वाले ने प्राइस बढ़ा दी। अब जिनके पास पैसे हैं वही उसको बाय कर पाएंगे, तो प्राइस राइज, लोगों की परचेज करने की कैपेसिटी कम होती गई, राइट। पैसे कमाई रोज रोज, हमारी इनकम रोज नहीं बढ़ती, लेकिन बाहर मार्केट में टमाटर के प्राइस बढ़ रहे, और ये लॉकडाउन पीरियड में तो मस्त जलसे मारे लोगों ने, क्या प्राइस पे वेजिटेबल्स सेल हो रहे थे, क्या प्राइस पे ग्रेनरी सेल हो रही थी, एंड एक्सेप्ट बेचारे अमूल मिल्क वाले, बिकॉज दे हैव दैट फिक्स्ड प्राइस टैग। तो काफ़ी लोगों ने बहुत पैसे बढ़ा दिए इन दिस कोविड टाइम पीरियड, इन दोज फॉर लॉकडाउन पीरियड, तो लोगों की इनकम कहीं पे जीरो हो गई थी, दे कुडंट बाय इट, परचेजिंग पावर, वो जो पावर होता है ना परचेज करने का, मतलब मनी, इनकम ऑन हैंड, मनी ऑन हैंड वॉज वेरी लेस,
लिविंग स्टैंडर्ड कई लोगों का हम देखते हैं आज भी बाहर, इट हैज़ डिटीरियरेटेड, लाइफस्टाइल खराब होती जा रही है लोगों की। सो अनप्रोडक्टिव खर्चा मत करो घर में, राइट? पॉवर्टी thus increased in our country. So from here we do in our next lecture, right? Till then please keep on repeating, please, and see you very soon. Hope you all have given exam on time. As I keep on repeating, please 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 give exam on time. तो कर लिया करो, थोड़ा हमारे लिए इज नॉट ईजी बट एक इट विल बी बेटर कि एक ही फ्लो में हम सारे पेपर्स चेक करें, फिर वो लेट आएंगे तो वो पता नहीं कब चेक होंगे। तो बी ऑन टाइम प्लीज़। थैंक यू सो मच, टेक केयर।